22 जून 1941 को जर्मनी की नाज़ी सेना ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। यह जर्मनी का ऑपरेशन बारबरोसा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और रूस के बीच सबसे खूनी जंग हुई थी। तब से लेकर आज तक सिर्फ 2014 में वो वक्त आया जब क्रीमिया को लेकर दोनों देश फिर से आमने सामने आए। 7 साल बाद अब फिर रूस और जर्मनी के बीच हालात बहुत टेंशन भरे हैं। पुतिन इस बार जर्मनी को सबक सिखाने के मूड में है, लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका के रहते हुए पुतिन का कोई भी जंगी मंसूबा कामयाब हो पाएगा और सुपर पावर अमेरिका अमेरिकी राजनयिकों को वापस भेजा, सेंट पीटर्सबर्ग के अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास को बंद कर दिया, तो दुनिया ने दो महाशक्तियों के बीच वॉर टेंशन भी देखी। जब पुतिन ने काला सागर में मंडरा रहे ब्रिटेन के विध्वंसक युद्धपोत पर बम बरसाने की धमकी दी, तो यूरोप में बारूद वर्षा के डर को भी सबने महसूस किया। लेकिन इस बार पुतिन का दुश्मन नया है, ताकतवर है, रसूखदार है, परमाणु ताकत है और रूस का परंपरागत दुश्मन है। इस बार पुतिन को परेशान किया है जर्मनी। इक्कीसवीं सदी में पहली बार रूस और जर्मनी के रिश्ते इतने खराब दौर से गुजर रहे हैं कि नौबत एटम बम की धमकी तक देने की आ गई है। सोमवार 25 अक्टूबर को रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मॉस्को में तैनात जर्मनी के डिफेंस अटैची को समन जारी किया है और जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर के भड़काऊ बयान पर जवाब मांगा है। जर्मनी की डिफेंस मिनिस्टर एनेग्रेट क्रैम्प ने कहा है कि रूस की बढ़ती परमाणु क्षमता दुनिया के लिए खतरा है और इसको तत्काल रोकने की जरूरत है। जर्मनी का यह बयान पुतिन रूस ने अब अपने जानी दुश्मनों की लिस्ट में जर्मनी को भी शामिल कर लिया है। अब पुतिन का रिवेंज पॉइंट अमेरिका और ब्रिटेन से शिफ्ट होकर जर्मनी पर चला गया है। 23 अक्टूबर को रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोइगु नाटो को इस बात की धमकी दे चुके हैं कि वो रूस के बॉर्डर की घेराबंदी करना बंद कर दें, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और इन सब के बीच जर्मनी की तरफ से रूस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर दिया गया बयान क्या आग में घी डालने का काम करेगा? नाटो खुद 30 देशों का महाशक्तिशाली मिलिट्री गठबंधन है, जिसकी अगुवाई सुपर पावर अमेरिका करता है। रूस जानता है कि अमेरिका और नाटो से टकराना कोई मजाक नहीं है। इसलिए रूस ने अपना वॉर पार्टनर एक ऐसे देश को बनाया है जो अमेरिका का दुश्मन नंबर
बीते 15 दिनों से प्रशांत महासागर के पश्चिमी इलाके में रूस और चीन के युद्धपोत साथ साथ गश्त कर रहे हैं। जापान के बिल्कुल करीब सुगारू स्ट्रेट में तो पुतिन और जिनपिंग के 10 जहाजों को देखकर टोक्यो में हड़कंप मच गया। जापान की नेवी हाई अलर्ट पर आ गई, लेकिन फिर बाद में मामला शांत हो गया। दरअसल रूस अमेरिका और नेटो को डराना चाहता है और चीन जापान और ताइवान को डराना चाहता है। दोनों का साझा दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि बिना अमेरिका के सपोर्ट के जापान और ताइवान कुछ नहीं कर सकते और यही जरूरत रूस और चीन को करीब ले आई है। अब आपको प्रशांत महासागर में भड़क रही जंग पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को टारगेट करने के लिए चीन ने अपने सबसे बड़े विनाशक H-6 बॉम्बर को पहले से काफी अपग्रेड कर दिया है। चीन को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के न्यूक्लियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार गश्त करके पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी को ललकार रहे थे और चीन की नेवी चाहकर भी पलटवार नहीं कर पा रही थी। चीन के H-6N बॉम्बर में एंटी शिप मिसाइलें लगी होंगी, क्रूज मिसाइलें होंगी। बहुत जल्द H-6N में हवा से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें भी जोड़ी जाएंगी। मुमकिन है चीन इस बॉम्बर को DF-17 से भी लेस कर दे, वही DF-17 जिसकी ऑपरेशनल रेंज 2500 किलोमीटर तक है। तो कुल मिलाकर ताइवान द्वीप से लेकर गुआम नेवल बेस तक माहौल एकदम तनावपूर्ण है। रूस जिस जंग में कमजोर दिख रहा था, चीन को पार्टनर बनाकर अब उस कमजोरी को ढकने की बड़ी कोशिश हुई है, लेकिन ताकत का पलड़ा अब भी सुपर पावर की तरफ ही भारी है। अब अगर यहां चीन ने कोई गलती की तो उसके पास पछताने के सिवाय और कुछ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।